2022 की बिसात चुनाव को देखते हुए बिछने लगी है। इस बार जनता के मुद्दे क्या होंगे? क्या एक बार फिर से यूपी की सियासी जमीन पर तेरी जात मेरी जात की लड़ाई देखने को मिलेगी या फिर हिंदू मुस्लिम के बहाने ध्रुवीकरण होगा? ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पर लोग वोट करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने कभी भी आज तक जातिवाद या धर्म पर चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस हमेशा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है। कांग्रेस पार्टी आज देश के विकास के डीएनए में है। यूपी की सत्ता से कांग्रेस लंबे समय से बाहर है। दावे भले ही कुछ भी हों, लेकिन कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि एकला चलो या फिर गठबंधन कर लो, इस पर भी तस्वीर साफ नहीं है। वहीं ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए जाति पर आई सियासी बिसात बिछाने में जुटी समाजवादी पार्टी आज भी विकास के वादे के साथ जातियों के दर्द को कुरेदने का काम शुरू कर दिया है। काम बोलता है। जो जिस नारे के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, हम लोग उसी नारे के साथ जाएंगे। लेकिन काम के साथ साथ जो समाज में पिछड़ गए हैं, शोषित पीड़ित हैं, जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, उनकी आवाज भी लगातार समाजवादी पार्टी उठाती रही है। वहीं बीजेपी ने इस बार इरादे ने काम अनेक के साथ 2022 के चुनावी समर में जाने की तैयारी कर ली है। बीजेपी का भरोसा है कि सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला ही उनको दोबारा सत्ता में आने का मौका देगा। इससे पहले बीएसपी ने इस दांव को चलने का काम किया है। उसे भरोसा है कि इस बार अगर ब्राह्मण साथ आ जाएंगे तो 2007 के इतिहास को दोबारा 2022 में दोहराया जा सकता है। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते हैं। ब्राह्मण लोग जो हैं, हर घर में छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। वैसे सत्ता के लिए साम दाम दंड भेद की लड़ाई अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी? कौन से मुद्दों पर वोट करेगी? इन सवालों का वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने जवाब दिया है। उनका मानना है कि जब लोगों के बीच खाने के लाले पड़े हैं, तब विकास से ज्यादा रोजगार का मुद्दा लोगों के लिए अहम होगा। काम का देखिए, एक ये भी है ना, काम तो बोलता है, लेकिन आप काम किसके लिए कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो काम विकास के नाम पे जो काम हो रहे हैं वो ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या अपर क्लास के एजेंडे वाले काम हो रहे हैं। आप बताइए, यूपी में या देश में है 80 करोड़ लोगों को जब आप फ्री का राशन दे रहे हैं, यानी उनके पास खाने को पैसा नहीं है ना, रोजगार ख़त्म हो गए, तो वो हवाई अड्डों का लेके क्या करेंगे? वो चौड़ी चौड़ी 8 लेन की सड़कों का लेके क्या करेंगे? तो क्या इस बार जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों को हथियार बनाएगी या फिर विकास के सहारे जातियों के फेर में फंस जाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब अनामिका सिंह ने अपने खास शो ऑटो वाली रिपोर्टर के जरिए जानने की कोशिश की है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम के लिए मैदान सज चुका है। तैयारियां अपनी अपनी तरफ से शुरू भी हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति एक ऐसा मसाला है जिसका तड़का लगाए बगैर किसी भी राजनीतिक दल की दाल नहीं गलती। पूरे साल नेता चाहे कितना भी रोजगार, विकास और करप्शन की बातें कर ले, लेकिन चुनाव आते आते सबकी सुई जातियों के चक्रव्यूह में ऐसी अटकती है कि जहां पर बाकी सारे मुद्दे फेल हो जाते हैं। इस बार के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है, जहां पर अभी से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहना शुरू हो गया है, तेरा कौन मेरा कौन। लेकिन इस बीच जानना जरूरी है जनता का मूड कि आखिर जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट डालने की तैयारी कर रही है। आइए मेरे साथ। कहते हैं देश के नौजवान देश की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। वैसे भी राजनीति में कहावत कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। शायद इसीलिए हमारे साथ बहुत सारे नौजवान मौजूद हैं जिनसे हम बात करने के ज़रिए ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनाव को लेकर मूड क्या है इनका, मुद्दे क्या हैं इनके, और रोज़गार से लेकर
किसान से लेकर कोरोना से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी अपनी बात रखेंगे। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, अभी चुनाव को लेकर तो शुरू हो गया है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्राह्मण सम्मेलन, ये सम्मेलन वो सम्मेलन, आपका मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? देखिए, हम जैसे कि रोज़गार हैं, हमारा बेसिक मुद्दा रोज़गार का है और हमारा जो एजुकेशन का सेक्टर है उस पर मजबूती होनी चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है। क्योंकि आप कोरोना की वजह से देखिए आधे ज़्यादा स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी मतलब नीचे की जो लेवल की शिक्षा है या छोटे बच्चे हैं, जैसे आपको पता है यूपी में आधे ज़्यादा गरीब रहते हैं, लेकिन सबके पास फ़ोन या इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो पिछले 1.5-2 साल में जो उनका एजुकेशन का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। मुझे लगता है कि जो मुद्दा मेन होना चाहिए जो हमारे हिसाब से कि एजुकेशन का होना चाहिए, क्योंकि 1-1.5 साल में जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उससे उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है जिस तरीके से आप सामने सामने क्लास का इंटरेक्शन होता है। अच्छा, ये जो सम्मेलन होते हैं कि हम प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, हम ओबीसी के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, इन सबको देख करके क्या आप पर भी प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों का? देखिए, अभी हमारे लिए तो इस तरीके से देखिए यूपी का इलेक्शन है तो कास्ट इन्वॉल्व होनी है, तो क्लियर सी बात है। लेकिन हमें अभी बेसिक हमें तो कास्ट पे मुद्दा लगता नहीं कि हमारे लिए कोई ज़रूरत है, क्योंकि कास्ट बेसिकली हमें तो सरकार से नौकरी मिलनी चाहिए या हमारे लिए जो सुविधा मिलनी चाहिए। हम जात पात के चक्कर में पड़ के हम करेंगे क्या इस चीज़ में? लेकिन इससे तो सिर्फ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा होगा ना, हमें कोई फ़ायदा नहीं होना इससे। तो हमें अब ये है, इनका पॉलिटिकल वोट है, इनको इकट्ठे करने हैं वोट अपना, तो इसके लिए ये सब करवा रहे हैं, लेकिन हमारा इस पर कोई फ़ायदा नहीं होना, तो हम इस तरह समझदार और जागरूक जनता है और नौजवान है जो ये मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज का ही फायदा है जाति पाति करने से, इनका कोई फायदा नहीं है। इनका फायदा इसमें है कि जब ये एजुकेशन को लेकर, रोजगार के मुद्दे पर, सुविधाओं के मामले में अपनी जो वोट है उसको लेकर सोच बनाए। कास्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए वोट डालते वक्त? वोट डाला आपने? हाँ डाला, 3 बार डाल चुका हूँ मैं। 3 बार डाल चुके हैं आप। इस बार का आधार क्या होगा वोट डालने का? कास्टिज्म तो नहीं होगा फिलहाल तो, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी हैं, हम लोग अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम साथ हैं। तो हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कास्ट में वो पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे लिए है कि हमें रोज़गार मिले। हम भी तो चाहते हैं ना कि हमारी नौकरी लगे, हमें भी हमारा परिवार हो। आप कास्ट के आधार पर वोट डालेंगे या फिर आपके अपने मुद्दे होंगे, जैसे गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, कोरोना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस पर वोट डालें? मैम, मेरा तो मुद्दा ही रहेगा कि मेरा कास्ट को लेकर कोई मुद्दा नहीं है, ना ही कोई गड्ढे को लेकर के। मेरा पर्सनली ये मुद्दा है कि आप अगर आदमी अपने अंदर खुद चेंज लाए तो उसके गवर्नमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ गवर्नमेंट उसको रोजगार दे या कुछ करे। नॉर्मली छोटा सा काम करके आदमी आगे बढ़ सकता आप है। क्या काम करते हैं? मैम, मेरा काम तो टेम्पर लगाने का, मोबाइल एसरी। टेम्पल लगाने का ये? जी जी जी। अच्छा, तो अभी कैसे शुरुआत की आपने इस काम की? मैम, मैंने तो 3000 से शुरुआत किया था, आज से लगभग 3-4 साल पहले। 3000 रुपए से? हाँ हाँ, अच्छा, ये आपका स्टार्टअप एक तरीके से? स्टार्टअप था मेरा और मैंने पैसा भी ठीक ठाक कमा लिया और अपना कॉलेज फी वो सब अपना पे मैंने कर लिया। कितना पढ़े हुए हैं? मैं बीकॉम है, मेरा बीकॉम कंप्लीट है। क्या नाम है आपका? कुलदीप त्रिपाठी मैम। ये कुलदीप त्रिपाठी हैं। जो लोग जाति के नाम पर वोट की राजनीति करते हैं उनको ये देखना चाहिए कि कुलदीप त्रिपाठी बीकॉम पास आउट है। बीकॉम पास आउट होने के बाद मात्र 3000 रुपए से इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप के जरिए देखिए टेम्पर्ड ग्लासेस लगाते हैं 50 रुपए में। जी जी। तो पे वोट किस पे डालना है, मतलब कोरोना पर, स्वास्थ्य पर, सड़कों पर, किस पर? मैम, मेरा वोट तो खाली विकास पे रहेगा और हाँ, कोरोना और विकास का पैमाना क्या है आपके लिए? मैम, पैमाना ये है कि जो आप देखिए हम लोग तो मिडिल क्लास में आते हैं, जो सबसे निचले तबके लोग हैं, अगर उनको अपलिफ्ट किया जाए तो वो विकास होता है। बाकी अमीर तो अमीर बनता ही चला जा रहा है, मिडिल क्लास में दिक्कत आती है, उनको भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मेरा कास्टिज्म तो कभी मुद्दा नहीं रहा है। मेरा मुद्दा जो भी रहा है हमेशा डेवलपमेंट के बेसिस पे रहा है, जिसमें एटलीस्ट एज हम लोग मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं। तो अभी तक तो मुझे फ़िलहाल ऐसा कोई भी कैंडिडेट हिसाब से नहीं दिखा है जिसने एक्चुअल डेवलपमेंट सबके लिए देखा हो। या तो बात होती है तो गरीबी की बात होती है या उद्योगपतियों की बात होती है। व्हाट अबाउट मिडिल क्लास जो नौकरी पेशे वाले हैं, जिनमें अभी मुझे कोई खास डेवलपमेंट या नहीं दिखा है। मिडिल क्लास तो भाई साहब बढ़ जाता है ना, ब्राह्मण में, ठाकुर में, ओबीसी में, दलित में। मेरा तो कभी ये टेक रहा ही नहीं है कि मैं कास्टिज्म के बेसिस पे कभी किसी को लाइक वो मेरी कास्ट का है तो मैं उसको वोट दूं। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके लिए जाति का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बात करेगा विकास की, उसी को वोट डाला जाएगा और विकास ही इनके वोट डालने का आधार होगा। लेकिन अब हम जाएंगे पुराने लखनऊ में अलग अलग वर्ग के लोगों से बात करने के लिए कि इस बार के चुनाव में वोट डालने का आधार उनके लिए क्या है। हर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जाता है कि काम बोलता है, या इरादे नेक काम अनेक, या
काम के आधार पर जनता देगी वोट की चोट, लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा हावी होता है कास्ट फैक्टर, जातिवाद। क्या इस बार जातिवाद से उठकर पब्लिक वोट डालेगी? ये जानने के लिए लगातार हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। आप बताइए सर, 2022 के चुनाव को लेकर अभी देख रहे होंगे कि माहौल बिल्कुल गर्म हो गया है, हर फैसला चुनाव के तहत ही लिया जा रहा है, लेकिन आपका फैसला क्या होगा वोट डालने को लेकर? आधार क्या होगा, मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, जब इलेक्शन आते हैं तो ये तो सभी जानते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे जातिवाद हो जाती है, लेकिन उसको कुछ अंजाम दिया नहीं जाता है। यहाँ हिंदुस्तान एक लौता ऐसा देश है यहाँ पे सिर्फ जाति 5 चीज़ें ऐसी हैं जो इलेक्शन के नाम पे वोट मांगे जाते हैं। आप अगर पाकिस्तान को बीच में लाएंगे या जातिवाद को लाएंगे, ठीक है, या हिंदू मुस्लिम को लाएंगे, राम मंदिर को लाएंगे, सिर्फ इन्हीं के नाम पे इलेक्शन पे वोट मांगे जाते हैं और किसी नाम पे वोट मांगे ही नहीं जाते हैं। अगर किसी और के नाम पे वोट मांगेंगे तो जो भी वोट मांग रहा है तो उसको वोट मिलेंगे नहीं। तो अपना कैंडिडेट देख के दूंगा, पढ़ा लिखा है, कम से कम पढ़ा लिखा तो वही है, क्योंकि जब हम लोगों के लिए, वोटर्स के लिए रूल्स हैं कि 2 बच्चों से ज़्यादा ना हो, आदमी पढ़ा लिखा हो, 18 साल से ज़्यादा हो, जेल ना गया हो, तो नेता लोगों के लिए भी यही चीज़ें होनी चाहिए। अगर यही सारे मुद्दे देख के मैं दूंगा, जो भी मेरे एरिया का कैंडिडेट होगा उसमें सारी चीज़ें होंगी। कैंडिडेट का कास्ट क्या है ये भी देखेंगे क्या? कास्ट से मतलब नहीं होता है। आज तो इंडिया के अलावा बाकी हर जगह इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है, बस एक इंडिया ही है कि यहाँ पे ज़रा सा अगर कोई कर लेता है तो फिर उसको अंदर कर देते हैं। ये सब मुद्दे बहुत ही छोटे और बहुत ही नीच मुद्दे हैं, जिसको नीच नेता, मैं तो यही कहूँगा नीच नेता ही उसको उठाते हैं। ठीक है, कास्ट क्या रिलीजन देखेंगे क्या कि हिंदू है या मुस्लिम है? हिंदू मुस्लिम से क्या, अगर हमारा काम हिंदू नेता का अच्छा कर रहा है तो हिंदू को देंगे, और अगर हमारा काम, हमारे शहर का, हमारे स्टेट का काम अगर मुसलमान नेता अच्छा कर रहा था वो करेंगे। बिल्कुल, यानी कि काम के आधार पर वोट की चोट होगी इस बार। आप बताइए भाई साहब, वोट डालने से पहले बहुत सारे लोग तय करते हैं, लेकिन वोट डालते वक्त देखते हैं कि हमारे जात का है, हमारे बिरादर का है, हमारे लिए अच्छा करेगा तो उसको वोट दे दो। क्या ये पैमाना आपके लिए भी होगा? हमारे लिए तो कतई नहीं होगा। हमारे लिए मेन पैमाना ये होगा कि हमारे शहर का कौन विकास कर रहा है, कौन हालात इसके अच्छे सुधार रहा है। बाकी जो ये क्वेश्चन आपका है, जो पॉलिटिकली माइंडेड होंगे, ये क्वेश्चन उनके ऊपर फिट होगा। देखिए मैडम, मेरा इस बार चुनावी मुद्दा ये है कि कोई भी सरकार आए वो गरीब आदमी के लिए करे। सिलेंडर के दाम देखिए 950 रुपये हो गए हैं। अगर 6,000, 8,000 या 10,000 की मतलब तनख्वाह में आम आदमी मतलब 950 रुपये का सिलेंडर नहीं खरीद सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि सरकार महंगाई को कम करे। पेट्रोल डीजल के दाम देखिए मतलब कितने महंगे होते जा रहे हैं। भारत जो ये है, जो जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं, ये विकासशील देश है। हर नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में विकसित हो जाएगा, लेकिन जब इतनी महंगाई इतनी चरम सीमा पे है तो किस तरह मतलब विकसित होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो मतलब जनता के लिए काम करेगा, मैं वोट उसी को दूंगा। राजनीति में चाय पर चर्चा का बड़ा महत्व है। चाय पर चर्चा के दौरान ही जिस तरीके से बीजेपी को देश से लेकर प्रदेश तक सत्ता हासिल हुई, इसके बाद एक बार फिर से चाय पर चर्चा यहाँ पर जारी है। और मुद्दा यही है कि 2022 के चुनाव में किस तरफ पब्लिक करवट लेगी और क्या उनका मूड होगा। हालांकि इस बीच जानना ये भी ज़रूरी है कि इस बार वो मुद्दे कौन से होंगे जो चुनाव में प्रभावी होंगे। सर ये बताइए कि अभी तो जैसे आमतौर पर जो मुद्दे होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लेकिन इस बार कोरोना भी रहा, तो आप लोगों का इस बार मूड क्या है कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर और मुद्दों को लेकर? देखिए मैडम, कास्ट पॉलिटिक्स तो मेरे ख्याल से वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक यूथ का जो मुद्दा है वो है सबसे बड़ा बेरोजगारी। हालांकि योगी जी ने अभी कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो किया है, देखते हैं ये कितना जो है ये सफल होता है। इसके अलावा मैं जो समझता हूँ कि जो अगला मुद्दा होगा, जो प्रभावी होगा इस इलेक्शन में, वो किसान वाला, क्योंकि मैं गांव से हूँ। गांव में हर व्यक्ति ये कहता है कि उसे जो किसानों के साथ जो गवर्नमेंट ने किया है, हालांकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। अभी मैं कल एक कार्टून देख रहा था, उसमें किस तरीके से टिकैत को दिखाया, हाँ, उधर मत जाइयो, योगी बैठा है, बक्कल तार दिया करे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि किसानों का अपमान हो रहा है। तो ये 2 मुद्दे जो होंगे मेरे ख्याल से अहम होंगे। मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? मेरा मुद्दा देखिए मैडम, मैं BSNL में हूँ और आप समझ सकते हैं मेरा मुद्दा क्या हो सकता है BSNL की हालत के हिसाब से। तो जो गवर्नमेंट हमारा उद्धार करेगी, हम उसको वोट करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी हैं, वोट तो डालना है विधायक को जिताने के लिए ना, तो विधायक जी को जिताने के लिए क्या ये देखेंगे कि ब्राह्मण है कि नहीं, ठाकुर है कि नहीं, नहीं दलित है कि नहीं? ये तो हम आप बताएं कि क्षेत्रवाद भी हावी रहेगा, कास्ट भी हावी रहेगा। यानी कि आप वोट डालेंगे कास्ट के? बिल्कुल बिल्कुल।
तो ये देखिए, मुझे ढूंढने पर काफ़ी मिल ही गए वो शख्स जिनका ये कहना और ये मानना है कि ये आगामी चुनाव में कास्ट देखकर ही वोट डालेंगे। आप इनके साथ हैं? मैम हम तो विकास पे देंगे। अच्छा, हाँ, कास्ट देके वोट डालेंगे। अच्छा, कास्ट क्या होना चाहिए कुल मिला के कैंडिडेट का आपके लिए? कास्ट से कोई मतलब नहीं रखता, योग्य आदमी को सरकार चलाना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। आप क्या है कि राजनीति आपने ये पता किया कि किस कास्ट का था वो? ये हमें नहीं पता, ये नहीं पता। तो यहाँ पर बातचीत का निचोड़ ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वो विकास के मुद्दे पर या उन मुद्दों पर जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर वोट डालेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति से ऊपर उठ ही नहीं सकती है, लिहाजा वो भी कास्ट के आधार पर ही वोट डालेंगे। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को